हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य अध्ययन यानी एचपीजीके की हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का संक्षिप्त इतिहास सेशन नंबर 6। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जितना भी हम डिस्कस करें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड करा फ्री वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है। तो जिसने भी हमारे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो उसको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट का ऑप्शन इधर मिलेगा और यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी एचपीजी के कंप्लीट कोर्स। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी जितने में हमने सेशन अटेंड किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 5 सेशन अभी तक हमने अटेंड किए हैं। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था राजा हरिचंद सेकंड के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजा चंद्रभानचंद के बारे में। तो राजा हरिचंद जो थे उनकी कोई संतान नहीं थी, अतएव जो उनके बाद जो राजा थे धर्मचंद, तो धर्मचंद के छोटे भाई कल्याण चंद के वंशज में कोई 5वीं 6ठी पुश्त में एक राजकुमार मियाँ चंद्रभानचंद ने मुगलों के विरुद्ध, जो ये चंद्रभानचंद थे, इन्होंने क्या कर दिया भाई, मुगलों के विरुद्ध जो है युद्ध अभियान जारी रखा। जो किसने, राजा हरिचंद ने भी जो है युद्ध अभियान जारी रखा था मुगलों के खिलाफ। तो मियाँ चंद्रभानचंद ने भी जो युद्ध अभियान था मुगलों के खिलाफ वो जारी रखा। जैसा महाराणा प्रताप की भांति, जैसे महाराणा प्रताप क्या करते थे भाई, वन वन भटक कर जो है उन्होंने जो है गोरिल्ला वॉर करी थी महाराणा प्रताप ने। तो उसी प्रकार जो है राजा चंद्रभानचंद भी महाराणा प्रताप की भांति वो वन वन भटकता रहा और उसने हिम्मत नहीं हारी और डटकर उनसे लड़ता रहा। उसने छापे मारकर नगरकोट से जो है मुगल सेना को परेशान कर दिया और मुगल क्षेत्रों में लूट मार करता रहा। यानी मियाँ चंद्रभानचंद ने जो है मुगलों के विरुद्ध जो है गुरिल्ला वॉर मतलब कंटिन्यू रखा था। उसने मुगल क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा लूट मार करी थी। उसके बाद जो है बरसों के छापामार युद्ध के बाद औरंगजेब के राज्यकाल में दिल्ली से इस विद्रोह को दबाने के लिए एक भारी सेना भेजी गई और सन 1660 ईस्वी में चंद्रभानचंद पकड़ा गया। तो मियाँ चंद्रभानचंद कब पकड़ा गया भाई, 1660 में इसको पकड़ा गया। किसने भेजी थी, औरंगजेब ने जो है दिल्ली से भारी सेना भेजी थी किसको पकड़ने के लिए, मियाँ चंद्रभानचंद को पकड़ने के लिए। और उसके बाद क्या कर दिया भाई, मियाँ चंद्रभानचंद को तो पकड़ दिया, उसके बाद उसको जो है बंदी बनाकर दिल्ली में रख लिया गया। हरिचंद के बाद जो है माना जाता है कि हरिचंद के बाद कांगड़ा का राजा वैसे मियाँ चंद्रभानचंद को ही माना जाता है। और मियाँ चंद्रभानचंद की जो मृत्यु है ये दिल्ली में हुई थी। स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते उसने बार बार मुगल सेना के छक्के छुड़ाए। कांगड़ा के लोग आज भी बड़े गर्व के साथ उसकी लड़ाई के किस्से सुनाते हैं। तो राजा हरिचंद द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके पास एकमात्र क्षेत्र आलमपुर के ऊपर बचा था, जिसमें लंबग्राम, जयसिंहपुर, बीजापुर शामिल थे, जिसे अक्सर ब्यास नदी के तट पर राजगीर कहा जाता था। तो मियाँ चंद्रभानचंद ने जो है धर्मशाला के पूर्व में निर्वाण के पास एक किला बनवाया। पकड़े जाने से पहले वो धौलाधार के बाहरी इलाके में चंद्रभान का टीला नामक स्थान पर रहता था। तो मियाँ चंद्रभानचंद की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र विजय रामचंद 1660 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बना और उसने जो है ब्यास नदी के दाएं किनारे पर विजयपुर या फिर बीजापुर नामक नगर बसाया या फिर बीजापुर शहर की स्थापना की, जो राजा घमंडचंद के शासनकाल तक राजाओं का निवास स्थान बना रहा। तो राजा हरिचंद द्वितीय की तरह जो है विजय रामचंद की भी कोई संतान नहीं थी। तो 1687 में जो है विजय रामचंद की मृत्यु हो जाती है। अतः उसके पश्चात जो है उसका भाई उदय रामचंद राजा बना। तो विजय रामचंद का जो भाई उदय रामचंद था ये भी 3 साल यानी 3 वर्ष ही शासन कर पाया, क्योंकि इसकी जो मृत्यु है ये हो गई थी 1690 में। तो 1690 में जो है उदय रामचंद की भी मृत्यु हो जाती है। तो 1690 में जो है उदय रामचंद की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात जो राजा बनता है वो बनता है भाई भीमचंद। तो भीमचंद जो है गद्दी पर बैठता है 1690 ईस्वी में। तो राजा भीमचंद के शासनकाल के दौरान जम्मू के राजा ने उसके इलाके यानी भीमचंद के इलाके में काफ़ी ज़्यादा आक्रमण किए थे। तो राजा भीमचंद ने जो है गुरु गोविंद सिंह से मिलकर आक्रमणकारियों को मार भगाया था और साथ ही साथ राजा भीमचंद के जो है औरंगजेब के साथ अच्छे संबंध रहे। वो कई बार जो है मुगल दरबार में भी जाता था, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह यानी औरंगजेब ने उसको दीवान की पदवी दी थी। तो राजा भीमचंद के भाई कृपाल चंद ने जो है
भवारना नामक एक बहुत लंबी कुल यानी वाटर स्ट्रीम बनवाई थी। इससे वह लोगों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और 1697 ईस्वी में जो है राजा भीमचंद की भी मृत्यु हो जाती है। तो उसके पश्चात जो राजा बनते हैं वो बनते हैं राजा आलमचंद। तो 1697 ईस्वी में राजा आलमचंद ने सुजानपुर टिहरा के निकट आलमपुर शहर की स्थापना की। तो उसके पश्चात जो राजा बनते हैं वो बनते राजा हमीरचंद। तो 1700 ईस्वी में आलमचंद के पुत्र हमीरचंद ने जो है हमीरपुर शहर की स्थापना की थी। उसके पश्चात जो राजा बनते हैं वो बनते हैं राजा अभयचंद। तो उन्होंने 1748 ईस्वी में आलमपुर में ठाकुर द्वारा और अभयमानपुर या फिर टिहरा नामक एक किला बनवाया था। तो अभयचंद के बाद जो राजा बने थे वो बने थे गंभीरचंद। तो 1750 ईस्वी में जो है गंभीरचंद गद्दी पर बैठे थे। तो गंभीरचंद के बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं वही घमंडचंद। तो कांगड़ा जिले के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाले थे राजा घमंडचंद। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।